जी हां, संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर गतिरोध बढ़ता ही नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी है। पीएम मोदी सदन में आकर बयान दें, ये डिमांड की जा रही है। और नॉर्थ ईस्ट पर हम देख रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक का घमासान जारी है। आज क्या होगा, एक एक डेवलपमेंट हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं, क्योंकि मुद्दा है मणिपुर हिंसा का और साथ ही साथ मेघालय में भी हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि भी मौजूद हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में लगातार घमासान जारी। सरकार की तरफ से संसद में गतिरोध खत्म करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए भी तैयार है। कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बताया गया, लेकिन विपक्ष संसद में पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है, जिसकी वजह से संसद नहीं चल पा रही। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। संसद की कार्यवाही से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। यह बैठक शुरू हो चुकी है। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में इस वक्त बैठक चल रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर पहले इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर में विपक्षी मोर्चे के सांसदों की भी बैठक होने जा रही है। यानी एक तरफ सत्ता पक्ष की तैयारियां, जिनसे जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, क्योंकि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हो रही है, और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो ऑपोजिशन की मीटिंग है, इंडिया की मीटिंग है, वो भी आज होनी है, जिसमें आगे के लिए रणनीति बनाई जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं संसद में गतिरोध मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर जारी है। बिल्कुल, जैसा कि समीर बता रहे थे, संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक हो रही है। संसदीय दल की बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी मंथन कर रहे हैं कि आगे सरकार की रणनीति क्या होगी इस मुद्दे पर। और आपको बता दें कि मणिपुर पर सरकार चर्चा कराना चाहती है। विपक्ष आखिर जो ये पेच फंसा है वो किस बात का फंसा है, जल्दी से आपको बता देते हैं कि ये जो गतिरोध है वो क्यों है, कहां फंसा है पेच। सरकार नियम 176 के तहत बहस हो, ये सरकार कह रही है। इसके अलावा विपक्ष कह रहा है कि नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए। अब एक और बड़ी बात यह कि 150 मिनट बहस के लिए सरकार तैयार दिख रही है मणिपुर पर, तो विपक्ष कह रहा है कि बहस के लिए समय सीमा ना हो, इस बहस के लिए समय सीमा तय नहीं होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि चर्चा के बाद वोटिंग की जरूरत नहीं है, तो विपक्ष कह रहा है कि चर्चा के बाद वोटिंग कराई जानी चाहिए। सरकार कह रही है कि मणिपुर के साथ बंगाल, राजस्थान पर भी चर्चा हो, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ मणिपुर पर चर्चा हो। ये विपक्ष अड़ा हुआ है इस बात को लेकर कि सिर्फ मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए और समय सीमा तय नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच ये खबर मिल रही है कि लाइब्रेरी बिल्डिंग में, संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में इस वक्त बैठक चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। जी हाँ, तो एक एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद चलाने के लिए सरकार की रणनीति क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि हम मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार की तरफ से आए इस बयान के बाद स्थिति बदलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं से बात कर भी इस गतिरोध को खत्म करने की, कम करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की इसी मुद्दे को लेकर एक अहम बैठक भी हुई। अमित शाह, प्रहलाद जोशी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की। सरकार अपना जवाब सिर्फ मणिपुर तक सीमित रखेगी, ये सोर्सेस के हवाले से अहम जानकारी सामने आ रही है। विपक्षी राज्यों में हो रही हिंसा का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि इसे लेकर ऑपोजिशन आग बबूला नजर आ रहा है। इसलिए अब सोर्सेस के हवाले से यह खबर है कि सरकार की तरफ से जो बयान दिया जाएगा उसमें मणिपुर का ही जिक्र होगा, बाकी विपक्ष शासित राज्यों का नहीं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। आनंद प्रकाश पांडे संसद परिसर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार विक्रांत भी वहीं पर मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और प्रोफेसर पुष्पेश पंत राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना एनसी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। साधना भारती हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। और आदिल अहमद खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि आम आदमी का
आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारी इस डिबेट में। लेकिन सबसे पहले आनंद प्रकाश पांडे, मैं आपके पास आऊंगा। जानने की कोशिश ये कि हम देख रहे हैं इस वक्त ऊपर तस्वीरें दिखा भी रहे हैं कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। सरकार की रणनीति फिलहाल क्या नजर आ रही है ताकि संसद में जारी इस गतिरोध को खत्म किया जा सके? बिल्कुल 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री समेत तमाम बीजेपी के जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं सभी इस बैठक में मौजूद हैं। और खास बात यह है कि इस मानसून सत्र की ये पहली बीजेपी संसदीय दल की बैठक है और इस बैठक में बीजेपी के जो सांसद है लोकसभा राज्यसभा के, उनको संसद की जो रणनीति है बीजेपी की वो उनको बताई जाएगी। और चूंकि अब पिछला हफ्ता और पिछले हफ्ते के 2 दिन और इस हफ्ते के 1 दिन जो है हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में अब सरकार की कोशिश ये है कि जो बचे हुए दिन है उसमें सरकार जो है अपना विधायी कामकाज जो है उसको निपटाए। जो महत्वपूर्ण बिल जो है सरकार ने जो लिस्ट किया है उसको पास करवाया। तो इसके लिए बीजेपी के सांसदों को बताया जाएगा और रणनीति उनसे साझा की जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि इस बैठक में मौजूद है कि संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के सांसदों को संबोधित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि मणिपुर को लेकर चर्चा को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह खुद ये सदन में कह चुके हैं कि वो जवाब देने को तैयार है। लेकिन अगर आप ऐसी शर्त रखते हैं कि पहले प्रधानमंत्री आके जवाब दे। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं आनंद। इस बारे में सरकार का जोर है कि कम से कम संसद के भीतर जो बहस होनी चाहिए वो सार्थक होनी चाहिए और रणनीति भी सरकार की इसीलिए बनाई भी जा रही है संसदीय दल की बैठक में। मैं जल्दी से कुमार विक्रांत के पास चलूंगी। कुमार, आज क्या हालात है, क्योंकि 50 मिनट का और वक्त रह गया है, संसद की कार्यवाही शुरू होगी 11 बजे। क्या आज भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि सरकार तैयार है, सरकार ने साफ कह दिया है वो मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, क्या आज भी हंगामा होगा फिर भी? देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार के कहने पर मत जाइए। विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर को लेकर सर्वदलीय बैठक को कर चुके हैं, गृह मंत्री मणिपुर जा भी चुके हैं। गृह मंत्री से मांग की गई थी कि वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, वो कुछ हुआ नहीं है और मणिपुर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में प्रधानमंत्री को आकर आना पड़ेगा सदन में। देखिए, बात बड़ी सीधी है, जिस तरीके से मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री सदन में आए उसके बाद चर्चा शुरू हो, ये मांग लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और उसमें आग में घी डालने का काम हुआ है। संजय सिंह को जब कल निलंबित कर दिया गया तो अब जो विपक्षी सांसद हैं जिसको वो अपने आप को टीम इंडिया कहते हैं, उनकी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में होने वाली है और उस बैठक में सूत्र ये बता रहे हैं कि एक फैसला ये हो सकता है कि सभी विपक्षी सांसद एकजुट होकर राज्यसभा में कहें कि जैसे संजय सिंह को बर्खास्त किया गया, माफ कीजिएगा निलंबित किया गया, वैसे ही हम सभी को भी निलंबित कर दिया जाए। इस तरह की मांग लेकर के दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कल जो खबरें आ रही थी कुमार, उससे भी लग रहे थे। शाइना एनसी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद हैं। शाइना, इस गतिरोध को कैसे खत्म करेगी सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि सदन को सुचारू रूप से चलाना सरकार का काम है और संजय सिंह के निलंबन के बाद पूरा ऑपोजिशन, इंडिया गठबंधन एक होता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये देश का वो समय है जहाँ हम सबको एकजुट रहना चाहिए। इसका मतलब है विपक्ष हो या कहीं और, मैं आम नागरिक की भी बात कर रही हूँ। आज जो स्थिति है मणिपुर में, ये ट्राइबल्स को लेके हमने देखा है कि बहुत सारे सालों से संघर्ष होते हुए हमारे होम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो प्रयास किया है कि 50,000 लोगों को आसाम राइफल्स के निमित्त रिहैबिलिटेट किया जाए, 3 से 4,000 घर बन रहे हैं। बहुत खुशी होती है ये बोल के कि 4,617 स्कूल्स में से 90 को छोड़ के सभी स्कूल्स वापस नॉर्मलसी पे आए हैं। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र की खूबी है कि चर्चा हो संसद में, लेकिन चर्चा तब हो सकती है जब आप सब ये समझे कि आदरणीय गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री सवालों का जवाब देना चाहते हैं, सच्चाई पेश करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष का एक ही लक्ष्य है, वो है पार्लियामेंट नहीं चले। इसमें टैक्स पेयर्स को भी नुकसान होता है, आम नागरिक को भी नुकसान होता है। और ये कहना कि आप मणिपुर में नॉर्मलसी चाहते हैं, जो सच्चाई सामने नहीं आएगी सबके सामने, तो कैसे हम सब एकजुट रहेंगे, कैसे इस बात से निपटेंगे, ये एकजुटता कैसे दिखाएंगे? देश सर्वप्रथम। शाइना जी, चलिए जवाब ले लेते हैं विपक्ष से ही। आदिल अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, आपके प्रवक्ता हैं। आदिल साहब, आपने सुना होगा शाइना एनसी कह रही हैं कि
आप अगर सार्थक बहस के लिए आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। हम जब सरकार जब चर्चा के लिए तैयार है, तब फिर आप क्यों नहीं संसद चलने देना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है कि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि ये, देखिए, हम सब जानते हैं कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश का एक राज्य पिछले 90 दिनों से जल रहा है। 3 महीने के लगभग हो गया। प्रधानमंत्री जी एक वक्त नहीं निकाल पाए कि 1 घंटा जाकर वहां चले जाएं, घूम कर आ जाएं, देख कर आ जाएं कि वहां के हालात क्या हैं। इस देश के प्रधान सेवक को इतना समय है कि वो इटली, फ्रांस, दुबई घूम रहे हैं, पर देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। अब रही बात कि जो सदन के अंदर चर्चा पर जिस पर बात हो रही है, देखिए, विपक्ष चाहता है कि 267 पर चर्चा हो, क्योंकि ये गंभीर विषय है। इस पर बगैर किसी रोक टोक के सारे काम को रोककर मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। और जो नेता सदन हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, जिनका 56 इंच का सीना है, आखिर वो सदन के अंदर इस चर्चा में शामिल क्यों नहीं होना चाहते हैं? भाई, आप प्रधान सेवक हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नेता सदन हैं, आपको शामिल आखिर इस इतने संवेदनशील मुद्दे पर आप क्यों नहीं जवाब देना चाहते हैं? ठीक है साधना भारती जी, ये बात लगातार ऑपोजिशन के तमाम नेताओं की तरफ से कही जा रही है, जिस बात का जिक्र आदिल भी इस डिबेट में कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऑपोजिशन मणिपुर पर चर्चा चाहता है सदन के भीतर, या फिर 267 के तहत ही चर्चा हो, जिसमें सारा कामकाज सदन का रोककर मणिपुर मुद्दे पर चर्चा किया जाए। इस पर पेच फंसा हुआ है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त देश की जनता भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतने गंभीर मुद्दे पर कम से कम चर्चा तो हो सदन के भीतर, हंगामा ना हो? नहीं आदरणीय समीर जी, जनता ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कम से कम चर्चा ना हो, ज्यादा से ज्यादा चर्चा। और ज्यादा से ज्यादा चर्चा आदरणीय समीर जी 267 नियम के तहत ही हो सकती है। दूसरी बात, मैं आदरणीय शाइना जी बोल रही थी, तो मैं उनकी बात का एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने अमित शाह जी को लेकर बात की। अरे भाई, देश के गृह मंत्री उस समय मौजूद थे मणिपुर में जिस समय ये घटना घटित हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 100 घटनाएं ऐसी हुई हैं, वो रिकॉर्डेड बयान देते हैं। तो क्या आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने पूछा उनसे कि वो कौन से 100 ऐसी घटनाएं हैं? क्या उसमें कोई आरोपी पकड़ा गया? क्योंकि अभी एक और घटना सामने आई है कि 2 और बच्चियों के साथ बलात्कार करके, उनको नंगा करके और उनको जान से मार दिया गया 1.5 घंटे तक सामूहिक बलात्कार करके। और उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी, 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री जी 56 सेकंड भी नहीं बोलते, तो कम से कम 56 मिनट का वक्तव्य रख दे संसद के अंदर, तो उसमें क्या बुराई है? ये तो आदरणीय मोदी जी कहते थे पहले कि इस राज्य की उस राज्य की बात नहीं होनी चाहिए। आज ब्रिटेन के संसद में मणिपुर पर चर्चा है। आज यूरोपीय संसद ने आलोचना वाला प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ पारित किया है, किसी और राज्य के लिए पारित नहीं किया गया। तो अगर 80 दिनों से कोई देश का राज्य चल रहा है, तो सबसे पहले मैं यही सवाल शाइना जी से पूछूंगी। साधना जी, मैं शाइना जी से ही पूछूंगी कि ये सब कुछ कामकाज रोककर सिर्फ मणिपुर पर चर्चा करने में क्या दिक्कत है? प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मैं आऊंगी शाइना जी आपके पास, लेकिन पंत जी सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ एक रिएक्शन के लिए कि ये गतिरोध थमेगा कैसे? मैं शाइना जी आऊंगी आपके पास। विपक्ष अड़ा हुआ है, वो चाहता है कि 267 के तहत ही हो, लेकिन नुकसान यहाँ पर ये हो रहा है कि संसद चल नहीं पा रही है, संसद का कामकाज नहीं हो पा रहा है। निधि जी, सबसे पहले तो मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि जो शाइना जी कह रही हैं उसमें ये सर्वसहमति होनी चाहिए कि ये मुद्दा अखिल भारतीय महत्व का है, संवेदनशीलता का है। हमको एकजुट होकर इस पे अपना मन बनाना चाहिए। मगर इसके साथ ही तत्काल मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि विपक्ष के अड़ंगे से संसद का कामकाज ठप नहीं हुआ है। किसी भी संसदीय जनतंत्र में न केवल विपक्ष की ये अपेक्षा रहती है, बल्कि हर जिम्मेदार नागरिक की अपेक्षा रहती है कि देश का प्रधानमंत्री, जो सिर्फ किसी दल विशेष का नेता नहीं, वो पूरे देश का नेता है। और मोदी जी असाधारण व्यक्तित्व के और लोकप्रियता के और करिश्माई जज्बात के धनी हैं। उनके लिए बिना उनकी सीने की लंबाई चौड़ाई नापे, बिना उन पर व्यक्तिगत कटाक्ष किए, बिना उनकी विदेश यात्राओं का जिक्र किए, ये कहना नाजायज नहीं है कि हर भारतीय नागरिक ये चाहता है कि प्रधानमंत्री उसे सदन के पटन पर आकर आश्वस्त करे, सदन के बाहर कार गैराज के समय कार पार्किंग में नहीं। और ये 26 मिनट बोले, 36 मिनट बोले, ये माने नहीं रखता है। मगर किसी भी संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री संसद में निर्वाचित सदस्यों के सामने ना आए और
कोई वक्तव्य न दे, मुझे लगता है गृह मंत्री का जिक्र बेकार है। एक ही व्यक्ति इस देश में ऐसा है जिसकी बात पर लोग भरोसा करते हैं कि यदि मोदी है तो शायद मुमकिन है। और आज ये शायद कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मणिपुर में 3 महीने से प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है कि वो विदेश में हो चाहे स्वदेश में हो, आज सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों को देखते हुए वो जहां हो वहां से नजर रख सकते हैं, देश के चप्पे चप्पे पर, वो ड्रोन से हो या किसी और तरीके से हो। वो ऐसी आज्ञाएं दे सकते हैं कि जो दलगत पक्षधरता से मुक्त हो। और निश्चित रूप से मणिपुर में भाजपा के मुख्यमंत्री का बना रहना एक ऐसी दुर्घटना है जिसके कारण लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है कि केंद्र सरकार पक्षधर नहीं है। अंत में एक छोटी बात मैं और कहना चाहूंगा, यदि गतिरोध संसद के दोनों सदनों में हो रहा है तो अब ये हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च है, संप्रभु है, उसके निर्णय पर कोई अदालत भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकती है। मगर यदि उनका आचरण खुद स्वयं ऐसा हो, मैं पूरे सम्मान के साथ पीठासीन अधिकारियों के कह रहा हूं कि वो विपक्ष के नेताओं को निलंबित करें, बाहर निकालें, बोलने न दें, उनका नामोल्लेख करें जो संसदीय प्रक्रिया में बड़ा अभद्र है, और उसके बाद ये कहे आप क्या सोच रहे हैं, आप स्कूल यूनियन में भाग ले रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है जब संसद में सदस्य है तो उसका अतीत जो है वो छात्र नेता का रहा हो, वो अराजक रहा हो, बात होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। पुष्पेश जी, बहुत बड़ी बात आपने कही और जो तमाम बिंदुओं पर आपने उजागर भी किया कि हो क्या सकता है। और समीर के पास कुछ और इंफॉर्मेशन। जी समीर। मणिपुर को लेकर संसद में तो गतिरोध लगातार जारी है, लेकिन आपको बताते हैं कि इस गतिरोध का खामियाजा देश को कितना भुगतना पड़ रहा है। देखिए, हमारी डिबेट में भी हर कोई इस बात पर मुतमईन नजर आ रहा है कि गतिरोध खत्म होना चाहिए, लेकिन संसद में गतिरोध से क्या क्या हासिल हो रहा है ये देखिए। 20 जुलाई 26 मिनट, इसके अलावा ये लगातार आप देखिए 26 मिनट का जो सदन है वही चल पाया है। कार्यवाही का हर मिनट का खर्च जो होता है वो 2.5 लाख रुपए पर मिनट का होता है, ये हम जानते हैं। आप अंदाजा लगाइए समय की और पैसों की कितनी बर्बादी हो रही है। 199.43 घंटे बर्बाद हो चुके हैं, और अगर 2.5 लाख रुपए से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 298 करोड़ रुपए का नुकसान तो अभी ही हो चुका है। और आगे भी सदन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑपोजिशन इस बात पर लगातार अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर मणिपुर हिंसा पर बयान दें। बिल्कुल समीर, और ऑपोजिशन अड़ा हुआ है इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य संसद के भीतर आना चाहिए। मणिपुर हिंसा को लेकर एक तरफ विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है, वहीं गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी तैयार है, आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना ये चलेगा। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या रुख है ये हमने आपके सामने रखा। जिस मणिपुर को लेकर देश की संसद ठप है, जिस मणिपुर को लेकर पीएम मोदी के बयान की मांग लगातार की जा रही है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा उसी मणिपुर में मौजूद हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने चुरा चांदपुर इलाके से भी एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं उनकी एक रिपोर्ट, क्योंकि ये वो इलाका है जहां हिंसा हुई थी। लगातार मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले जिस तरीके से कुछ मणिपुर की रहने वाली लड़कियों के साथ बर्बरता की वीडियो सामने, उसी तरीके से एक और वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स
दूसरे शख्स की गर्दन काटकर गांव के अंदर घूम रहा है और उसके बाद उसी शख्स के घर की जो बाउंड्री वॉल होती है उस पर उस गर्दन को रखकर वहां से निकल जाता है। दरअसल ये जो वीडियो है वो चूरा चांदपुर इलाके की है और इस वक्त हमारे साथ उसी परिवार के सदस्य मौजूद हैं जिस मृतक का नाम डेविड था, और हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार उस वक्त ये घटनाक्रम पूरा किस तरीके का था, हुआ क्या था उस वक्त। सबसे पहले व्हाट्स योर नेम? मोनपुई। मोनपुई, ये बताइए उस दिन हुआ क्या था? खानी खानी इम अहुं प्रुंगा थिलसुंगदान थिलसुंगदान सु जानान तो खन इन अनिन कापता नामो जो अनिन कापथन खन ही मैतै आरंबाई खाइन हुंग नचु जिंकार इन मते वनन हुंगने खुसुंगा। क्या हुआ था? फायरिंग तो रात को शुरू हुए थे, लेकिन सुबह को आरंबाई लोग आए थे, तो ये सब घटना तब हुआ सुबह को। अच्छा, कितने लोग थे, क्या किया था उन लोगों ने? जामन हुआ इमन हुआ मी इंजान हुंग चुका रिल थे नमितम तक जो अन हुंगा इन हाई थुम नो ठा ठान लाका चुन लाग जो नुंग चुन इनन रो पया ए चुंग चुनन खुसाने। कितने लोग आए थे उन लोग ये नहीं बता सकते क्योंकि उसने गिनती नहीं किया, लेकिन बहुत सारे थे। वो लोग एक साथ आए थे और फिर घर घर घुस के जो सामान उन लोग को पसंद था वो निकाल के वो लोग लेके गए और बाकी वो लोग जला दिया। अच्छा, डेविड को ले जाते हुए आपने देखा था? डेविड को भी लेकर गए? डेविड एंड छुइलाई मुआम कमुनन छुइलाई तक जो। तो देखिए मणिपुर में हालात कैसे हैं, ये लगातार TV9 भारतवर्ष ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए बता रहा है। जितेंद्र शर्मा वहां लगातार मौजूद हैं। हिंसा काबू में नहीं आती दिख रही है अभी भी जो हालात हैं। मोदी सरकार में नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या क्या काम हुआ अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। जो हीरा फॉर्मूला है वो डिकोड करने की हम कोशिश करते हैं ऐसे वक्त में जब हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हो रही है। मणिपुर पिछले 2.5-3 महीने से जल रहा है। वजह क्या है जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार में नॉर्थ ईस्ट में तमाम प्रोजेक्ट्स कैसे आगे बढ़ाए गए, हीरा फॉर्मूले पर कैसे काम हुआ ये देखिए। H = हाईवे, I = इनलैंड वाटरवेज, R रेलवे, A एयरवेज, यानी इन सारी दिशाओं में काम हुआ है। मोदी सरकार में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या हुआ? सड़क 2700 किलोमीटर बनी। रेलवे की अगर बात की जाए तो 387 नए ट्रैक बने। 894 किलोमीटर ब्रॉड गेज में इसे बदला गया। 356 किलोमीटर डबल लाइन बनाई गई। और अब जलमार्ग के बारे में भी आपको बताते हैं कि हीरा प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ हुआ। पहले और अब के अंतर में क्या अंतर है। जलमार्ग में पहले 1 और अब 18 ऐसे जलमार्ग हैं जिसे विकसित किया गया है। एयरपोर्ट्स को लेकर जो जानकारी मिल रही है, नॉर्थ ईस्ट पर जो काम किया है सरकार ने, पहले 7 और अब 16, ये आंकड़ा बता रहा है कि कितना विकसित हो रहा है नॉर्थ ईस्ट। 5 राज्यों की राजधानी एयरवेज से जुड़ी है, ये भी इसके तहत हुआ है। इस हीरा प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट्स पर कितना काम हुआ है। पूर्वोत्तर से हर हफ्ते 1817 उड़ानें संचालित की जा रही हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो तमाम, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, IT हो, औद्योगिक विकास हो, जैविक खेती का हब इसे कैसे बनाने की कोशिश की गई है, ये सारी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये हो क्यों रहा है? प्रोफेसर पंत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट को लेकर खासी तवज्जो रही मोदी सरकार की, जो काम किए गए उससे कम से कम यही लगा। ग्राउंड पर बहुत कुछ होता हुआ भी हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी आज नॉर्थ ईस्ट में ये हिंसा क्यों? खास करके मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, क्यों? देखिए, इसका उत्तर बहुत सहज है कि जो हीरा परियोजना है वो पूर्वोत्तर के राज्यों को भौतिक रूप से देश के दूसरे हिस्सों से और आपस में जोड़ रही है जी। मगर एक असली दूरी होती है जो दिलों की और दिमाग की होती है। वो दूरी, वो अलगाववाद, ये हवाई अड्डे, ये सड़कें, ये रेल मार्ग, ये जल मार्ग नहीं बदल सकते हैं। जो हुआ है, ये सारी परियोजनाएं वहां लागू हुई हैं, निश्चित रूप से उन्होंने विकास की गति को तेज किया है, मगर इसका लाभ क्या आम आदमी को मिला है या एक संप्रदाय विशेष को मिला है, एक दल के राजनीतिक दल के मुखियाओं को मिला है? क्या इसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया है? मेरे ख्याल में मणिपुर इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि वहाँ कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहाँ राष्ट्रपति शासन कब का लागू कर दिया जाना चाहिए था,
मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। और लेकिन फिर भी पुष्पेश जी हम देख रहे हैं कि ये जो क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप यदि पूरा उपलब्धियों का बखान कर रही हैं तो प्रधानमंत्री इसके लिए दोषी नहीं है, मगर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कर सकते थे उत्तर पूर्व को दिया, मगर किन लोगों ने उसका लाभ उठाया, और जब वहां लोगों की जान और माल खतरे में है तो अभी आपने संसद में खर्चे का हर मिनट का 2.5 लाख रुपया बतलाया। पिछले 3 महीनों से जो जान और माल की क्षति और अर्थव्यवस्था को नष्ट और तबाह किया गया है मणिपुर में और संलग्न राज्यों में, उनकी कीमत का आंकड़ा भी तो बताइए ना। बिल्कुल, उनकी कीमत कल कहां तक पहुंची है? यही चीजें धरातल पर आनी चाहिए और यही चीजें पैरेलल आनी चाहिए। जो आंकड़े हीरा प्रोजेक्ट के जरिए सामने आए, क्या वो उसकी बात संसद में इस बात की बात होगी या चर्चा होगी? शायना जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाहर मणिपुर पर बोल सकते हैं, संसद के भीतर क्यों नहीं वक्तव्य दे सकते? क्या सब कुछ चर्चा रोककर प्रधानमंत्री का वक्तव्य सामने आएगा मणिपुर के मुद्दे पर? क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, शांत नहीं हो रहा है, विपक्ष और ज्यादा तीखे तेवर अपनाया हुआ है। शायना जी, आप तक आवाज। जी, आपने सवाल पूछा, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को देना चाहिए। जिम्मेदार विपक्ष क्या है? जिम्मेदार विपक्ष वो है जो चर्चा करे सदन के भीतर। रुकावट की राजनीति, नकारात्मक राजनीति करना बहुत आसान है, लेकिन आज जब आप कहते हैं कि आपको मणिपुर की जनता को लेके एक संवेदनशीलता के साथ पेश आनी है या फिर एक सख्ती के साथ उन गुनहगारों के प्रति जिन्होंने ये दरिंदगी की है, तो हमें एकजुट एक आवाज़ उठानी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं संसद के भीतर चर्चा कीजिए, हम आपको सच्चाई पेश करना चाहते हैं। जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये ऑल पार्टी मीटिंग किया था मॉनसून सेशन के पहले, वहां उन्होंने सुझाव सभी दलों से लिया था और सुझाव के साथ साथ जो काम हुआ है सरकार के तरफ से, एम्स के डॉक्टर्स जो वहाँ उपस्थित हैं, शिलोंग से, गुवाहाटी से, जो खान पान की व्यवस्था की गई है, कैसे 4000 घरों को बना रहे हैं तुरंत, वो कैसे 50,000 लोगों को रिहैबिलिटेट किया है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन शायना जी, जवाबदेही तो सरकार की है ना, जवाबदेही तो सरकार की है। आप ये कैसे कह सकती हैं कि सवाल जो है वो विपक्ष से पूछा जाना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाना चाहिए? नहीं, मैंने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को पूछना चाहिए कि वो रुकावट क्यों कर रहे हैं। चर्चा कीजिए पार्लियामेंट में, हम सभी सवालों का जवाब देना चाहते हैं। मैं आता हूं आपके पास इस बीच निलंबन पर, अपने निलंबन पर संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। मणिपुर हिंसा पर क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री? पीएम मोदी को सदन के भीतर जवाब देना पड़ेगा, ये कहा है संजय सिंह ने, सुनिए। संजय सिंह इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, राज्यसभा में सभापति ने आपका नाम लेकर आपको सस्पेंड किया है। मेरा सबसे पहला सवाल इसी आधार पर है कि सभापति ने तो साफ साफ कहा, आप बार बार वो आपको चेतावनी देते रहे, बावजूद इसके हंगामा होता रहा, इसलिए आप पर कार्रवाई की गई है। देखिए, 267 के नोटिस देकर पिछले 3 दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे कि मणिपुर की हिंसा पर, मणिपुर की दरिंदगी पर, मणिपुर की हैवानियत पर, मणिपुर में हो रही हत्याओं पर, बलात्कार पे चर्चा कराई जाए और प्रधानमंत्री आके सदन में जवाब दें। कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया जा रहा है और ऐसे विषय पे क्या पूरा देश खामोश रहेगा? फिर हम लोग इस सदन में आए क्यों हैं? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारा फर्ज क्या बनता है? अगर एक देश के हिस्से में माताओं बहनों की अस्मत लूटी जा रही है तो क्या हम लोग चुप रहे? 15 मिनट तक अपने चेयर पे खड़े होकर हम सारे लोगों ने कहा 267 के नोटिस जो हमने दिए हैं उसके तहत हमें बोलने का मौका दीजिए, सदन में चर्चा कराइए। लेकिन बावजूद इसके सदन में चर्चा की अनुमति नहीं दी गई और जब मैं चेयर के पास गया कि इस पे चर्चा कराई जाए तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। लेकिन सरकार तो यही कह रही है, चर्चा के लिए वो राजी हैं, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री के नाम पर ही जिद कर रहा है। खुद गृह मंत्री ने भी कहा चर्चा के लिए तैयार है। तो जवाब देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री को अगर एक देश का हिस्सा जल रहा है पिछले 90 दिनों से तो उनको जवाब देना चाहिए? एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है,
ब्राजील के फुटबॉलर को अगर कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री की, अगर ब्राजील के फुटबॉलर को कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री की संवेदना जाग जाती है। अगर चीते के साथ फोटो खिंचवाना हो तो 3 दिन प्रधानमंत्री के पास फुर्सत है। दुनिया भर की सैर करनी हो तो प्रधानमंत्री के पास फुर्सत है। रेलवे को झंडी दिखानी है तो प्रधानमंत्री के पास फुर्सत है। और इतनी बड़ी दरिंदगी और हैवानियत की घटनाओं पर प्रधानमंत्री को यहाँ आके जवाब देने की फुर्सत नहीं। आप मुझे बताइए। तो संजय सिंह को आपने सुना। संजय सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि चर्चा से भाग रही है सरकार, जबकि सरकार का कहना यह है कि वो चर्चा कराने के लिए तैयार है। आदिल जी, क्यों आखिर ये समस्या है? प्रहलाद जोशी ने भी कल कहा, अमित शाह ने भी कहा, साथ में ओम बिरला जी ने भी कहा कि हम सार्थक चर्चा चाहते हैं। तो जो आंकड़े आपके पास हैं वो पेश कर दीजिए संसद में। इस गतिरोध की वजह से हो क्या रहा है कि संसद ही नहीं चल पा रही, तो आप आंकड़े कैसे पेश करेंगे? देखिए, दिक्कत यही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलती है, बार बार झूठ बोलती है। पूरा देश ये चाहता है, और आप भी चाहती हैं, हम भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि इस पर प्रधानमंत्री जी अपना जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी आखिर इस देश के सामने मणिपुर का सच क्यों नहीं लाना चाहती, वो भी आप समझ। तो अगर प्रधानमंत्री जी नहीं जवाब देते हैं तो आप चर्चा नहीं आगे बढ़ाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, इस देश के, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये देश नियमों से चलेगा। प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं। ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री के सदन के भीतर बयान से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। साधना भारती जी, अगर ऑपोजिशन का यही रुख रहा और सरकार का भी यही रुख रहा, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सदन चलेगा कैसे? संसद में तो ये गतिरोध फिर खत्म होने वाला नहीं। जी आदरणीय समीर जी, थोड़ा सा समय लूंगी। आपने एक आंकड़ा दिखाया कि कितना खर्चा हो रहा है संसद पर। ये तो शायद एनसी जी को भी पता होगा कि पिछले वक्त में लगातार, चाहे सुषमा स्वराज जी हो, अडवाणी जी हो, ये लोग कहते आए हैं कि अगर विपक्ष के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को उठाता है विपक्ष, उसके लिए अगर कई हजार करोड़ भी खर्च हो रहा है तो क्या बात हो गई। तो अब इनके नेताओं का भी तो बयान सुनिए ना, क्या इन्होंने कभी गतिरोध नहीं किया, लेकिन हम गतिरोध क्यों कर रहे हैं? ये आप लगा सकते हैं कि शाइना एनसी जी अपने सवाल का जवाब भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से दिलवाना चाहती है, लेकिन इन्हीं के विधायक मणिपुर के पावलीन लाल, जो कि खुद आलोचना कर रहे हैं इन्हीं की सरकार की, मोदी जी से समय मांगते हैं, समय नहीं मिलता, तो उन पर जवाब देना जरूरी है। और अभी एक और घटना का जिक्र बार बार आपके चैनल पर हो रहा है कि एक और घटना उसके बाद आई है, तो ये मुझे शाइना एनसी जी बताएं कि क्या इन घटनाओं में, जो 100 घटनाएं मुख्यमंत्री ने कही, सीएम को कब बर्खास्त करके, और क्या उन घटनाओं में कितने आरोपी पकड़े गए, ये कब बताएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये एक सैनिक की पत्नी को नंगा किया गया, एक 56 वर्षीय पिता के सामने एक 21 वर्षीय बेटी के कपड़े उतारकर नंगा कर दिया गया, और वो सैनिक पूर्व कहता है कि मैं दुश्मन देश से अपने देश को बचाने में सफल हो गया, लेकिन अपनी पत्नी को देश में पल रहे दरिंदों से बचाने में नाकामयाब हो गया। क्या सुनकर इनका कलेजा नहीं कांपता? और ऊपर से मनोज तिवारी जी इंडिया के जितने सांसद हैं गठबंधन के, उनको नामर्द बताते हैं। अरे आप अपनी छवि क्यों मिट्टी में मिलाते हैं? जो कुछ हुआ है उससे हर किसी का कलेजा कांपता है, और यही वजह है कि देश मणिपुर को लेकर चिंतित है। शाइना एनसी जी, आखिरी सवाल आपसे, ऐसे में गतिरोध कैसे खत्म करेगी सरकार? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर बयान देंगे जैसा कि ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाएगा? आपको लगता है राष्ट्रपति शासन जैसे हालात उस वक्त मणिपुर में हो चुके हैं? बिल्कुल है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि हम अकाउंटेबल हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं और हम जवाब देंगे। आप पहले सदन तो चलने दीजिए, सदन में शांति बनाए रखे, एक मैच्योरिटी के साथ देश हित में, जो आप देश सर्वप्रथम चाहते हो तो चर्चा कीजिए। चर्चा के साथ साथ देखिए, आज से 80 दिनों में जो काम करना था जमीनी स्तर पे, जो सक्रिय रूप से आसान राइफल्स को तुरंत भेजना था, जो मेडिकल फोर्सेस की आवश्यकता है, जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट को बैन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके बावजूद जब ये निकला ये वीडियो, उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। हमारी मांग स्वयं है कि दरिंदों को कैपिटल पनिशमेंट मिले। ये शाइना जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अकाउंटेबल हैं,
वो जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप चलने तो दें संसद। यही एक मांग उठाई जा रही है सरकार की तरफ से। अगर संसद चलेगी तब तो सार्थक बहस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, इस बहस के लिए इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्पेश जी, शायना जी, साधना जी और आदिल जी। फिलहाल शुक्रिया आपका।